फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। यूपीएससी परीक्षा में पास हुए डॉक्टर प्रेम कुमार दाऊद नगर के ओबरा प्रखंड के नुनिया जाति से हैं और जमुहारा गांव है उनका। उनके दादा का बचपन से सपना था कि पोता आईएएस बने। हालांकि रैंक बेहतर ना आने के कारण वे आईएएस तो कंप्लीट नहीं कर सके। उम्मीद की जा रही है कि वो आईपीएस या आईआरएस तो कंप्लीट है कि होना ही होना है, लेकिन वे अब दूसरी बार परीक्षा देंगे और आईएएस बनना अंतिम लक्ष्य है। फिलहाल वे डॉक्टर भी रहे हैं। दिल्ली एम्स में उन्होंने चिकित्सकीय सेवा दी। तो उनके पिताजी और दादाजी और जिस स्कूल में वे पढ़े, दाऊद नगर में विद्या निकेतन में सबसे पुराना यहाँ का निजी विद्यालय है, वहीं से उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। उनके भाई भी यहीं से पढ़े। तो क्या उनके पिताजी, उनके दादाजी की सोच है, उनके प्रिंसिपल रहे हैं सुरेश कुमार गुप्ता जी, उनकी क्या सोच है, सभी लोगों से हम बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार चौधरी। क्या सपना था, क्या आपकी अपेक्षा थी पुत्र से, डॉक्टर प्रेम कुमार से? हमारा सपना था कि हमारा बेटा बहुत आगे बढ़े, जो कि सपना पूरा हो चला है। वो पढ़ाने के दरमियान क्या समस्या है? आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है? सर, पढ़ाने के दरमियान हम लोग की आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटे, अपना जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ाया। कितनी जमीनें बेचनी पड़ी? लगभग से 1.5 बीघा जमीन बेचनी पड़ी। और किस स्कूल में पढ़ते थे? उनकी यात्रा के बारे में कुछ बताएं। कहाँ रहकर तैयारी किए, किस स्कूल में पढ़े? शुरू में तो विद्या निकेतन से ही पढ़े हैं। शुरू से लेकर के मैट्रिक तक विद्या निकेतन में बहुत अच्छी शिक्षा मिली, हॉस्टल में रह करके। फिर दिल्ली में नीट की तैयारी के लिए आकाश कोचिंग ज्वाइन कराए हम लोग, ज़मीन बेच करके। और उसके बाद फिर पहले बार में नीट निकाला। उसके बाद फिर भागलपुर मेडिकल कॉलेज मिला उनको, और उसके बाद फिर आईएएस की तैयारी में लगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? दामोदर चौधरी। क्या सपना था आपका पोता को लेकर? देखिए, सपना था कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, एक गरीब परिवार से आया हूँ, तो हमारा बच्चा जो है, पोता जो है, सो हमसे बहुत आगे निकल जाए, समझते हैं ना। जिसको लेकर के हम 2001 से ही विद्या निकेतन हॉस्टल में यहीं यहाँ उसको घर से भी ज़्यादा सुरेश जी के पूरे परिवार से प्रेम मिला और दिशा निर्देश इतना बढ़िया यहाँ से मिला कि जिसका एक प्रतिफल है कि आज वो इस मुकाम पर पहुँच गया। अब क्या अपेक्षा है पोता से? अभी तो पोता का ये है कि मैं किसी तरह आईएएस बन जाऊँ, समझते हैं ना। हम उनके लिए हमेशा कह दिए हैं कि बाबू, आप जो चाहिए शिक्षा के मामले में जहाँ जाना कीजिए, हम आपको पैसा आड़े नहीं आने देंगे। हम जो 2 पैसा कमा के जमा किए थे खेत बढ़िया आपके लिए बेच देंगे, वो आप ही का चीज़ है, लेकिन आपके भविष्य के लिए हम उसको बेच के आप में लगा देंगे। लेकिन वो लड़का भी इतना जो है सो है ऑनेस्ट, ईमानदार, की पैसा का दुरुपयोग नहीं करता है कभी भी। और विद्यालय में रहने के क्रम में या दिल्ली रहने के क्रम में, भागलपुर रहने के क्रम में उनसे जुड़ी कुछ यादें जो दूसरों को प्रेरित कर सके? देखिए, ऐसे में जब इंटर्नशिप में था तो उस समय ये हमारे लोग बहुत आकर के कि इतना हम लोग दवा लिख दीजिए, कमीशन इतना देंगे। लेकिन वो बोलता था कि दादाजी ये कर हम 1 पैसा कमीशन लेंगे, और डॉक्टर लोग इंटर्न वाला ले रहा है पैसा से, हम 1 पैसा नहीं लेते हैं। हम कहा, नाती 1 पैसा लेना भी नहीं घूस, और किसी गरीब मरीज के जहाँ तक तुमको सहयोग बने सहयोग देना, मरीज को सताना नहीं। पैसा की, अरे पैसा तो तुमको भगवान के दया से मिलेगा, तनख्वाह ही इतना मिलेगा कि तुम पूरा परिवार अपना ऐश-मौज करोगे। समय की बात है, एक कोई किताब आया, कोई 1200 रुपये की, 1250 की किताब थी। तो कोई लड़का तो इतना किसी का गार्जियन देने वाला नहीं, हमको जाके बोला। हम कहा, आप जो है से दादाजी 650 में वो किताब मिल रहा है। हम कहा, जाके तू ले ला, एकदम हम पैसा एकदम देंगे। शिक्षा के मामले में वो पैसा अरे नहीं। अपने क्लास का वो पहला लड़का था जो इंसाइक्लोपीडिया खरीदा था स्कूल में।
क्या मामला है इंसाइक्लोपीडिया का? इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ जानकारी, समग्र जानकारी दी हुई होती है। और उस समय ये वाकया है लगभग 2005 का। विद्यालय में ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के माध्यम से एक वर्कशॉप लगा हुआ था और वो लोग आए थे और बच्चों को प्रेरित करके इंसाइक्लोपीडिया बच्चों को देना चाहते थे। उसी कड़ी में प्रेम अपने क्लास का फर्स्ट स्टूडेंट रहा, जो अपने दादाजी से रिक्वेस्ट करके उस किताब को खरीदा और खरीदने के बाद उस किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको बिल्कुल याद कर लिया। तो बचपन से ही उसका शिक्षा से लगाव रहा है। हमको तो आज इनके दादाजी से और पिताजी से बेसी खुशी हो रही है कि बचपन से वो यहाँ रहा और बचपन से उसके हर एक्टिविटीज़ को हम लोग वॉच किए, देखे। उसके साथ बिल्कुल हम आज तक ये नहीं समझे कि ये हमारा विद्यार्थी है, बल्कि ये सोचे कि हमारा अपना बच्चा है। और ये सोच करके पूरा विद्या निकेतन परिवार उसकी सेवा में लगे रहे। और बहुत ही सुअर नेचर का लड़का है प्रेम। और आज भी उसके अंदर इतनी विनम्रता है कि अगर आज भी मिलता है तो लगता है कि एकदम उसके अंदर बचपन वाला ही सब विनम्रता है, गुण है। इसमें दो मत नहीं है। शुरू से आज तक कभी सेकंड नहीं हुआ, बराबर फर्स्ट ही क्लास में दिया। स्कूल टॉपर का भी खिताब जीता। इस तरह से प्रेम जो है बहुत ही पढ़ाई के साथ साथ विनम्र स्वभाव और काफ़ी सहनशील है, इसमें दो मत नहीं है। पढ़ाई के दौरान का कोई अनुभव जो दूसरे स्टूडेंट को प्रेरित कर सके? उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि वो जिस क्लास में पढ़ता था उस क्लास के स्टूडेंट को वो पढ़ा सकता था। इसलिए कि वो हॉस्टल में रहता था। तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कभी शिक्षक जो क्लास लेने वाले होते थे, अगर किसी कारण से वो एब्सेंट हो गए, हॉस्टल में भी अलग से क्लास चलता था, और किसी कारण से अगर कोई शिक्षक एब्सेंट हो गए तो उसकी जगह पर हम प्रेम को क्लास लेने के लिए कहते थे। और प्रेम एकदम बिल्कुल बढ़िया से क्लास लेकर के बच्चों को सेटिस्फाइड कर देते। उसके पढ़ाई के क्षेत्र में भी हर विषय पर बढ़िया पकड़ था, इसमें दो मत नहीं है। सर, आप यहाँ के प्राचार्य रहे हैं, आपका कोई अनुभव प्रेम कुमार से जुड़ा हुआ? मेरा अनुभव यही है कि मैंने छात्रावास में यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आता था और बहुत अच्छा मेहनत करता था। और हम लोग उसको मेरा विषय मैथ था और मैथ मेरा फेवरेट विषय था और मैथ में उसकी अच्छी जानकारी आती थी और पूछने में ज़रा से हिचकता नहीं था और हर मैथ को मैंने बना देता था। और इतना तक कि अपने दिमाग से और भी एक्स्ट्रा सूत्र निकाल देता था कि सर ये हो सकता है कि नहीं। हम क्या होता कहाँ से बहुत सोचते थे हम कि बताइए कि मैंने हमारी सोच से ज़्यादा थी सोच उसके पास। और इसलिए हम सोचे कि नहीं ये भविष्य में कुछ करेगा। हम कर दिए थे। इनके दादाजी फीस और जमा करने आते थे, इनके पिताजी आते थे, हमारी बात होती थी हम कि देखिए प्रेम बहुत आगे बढ़ेगा ना, बहुत अच्छा करेगा, जहाँ तक उम्मीद से ज़्यादा अच्छा करेगा। यही उम्मीद हमारा भी था। आज मेरा सपना पूरा हो चला है और भविष्य में जरूर हो जाएगा। आपका कथन पूरा करने में सफल रहे प्रेम कुमार। धन्यवाद सर। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर